न्यूज 18 इंडिया के महापोल में हरियाणा में 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान। कांग्रेस को 54 तो बीजेपी को मिल सकती हैं 26 सीटें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के आसार। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 तो बीजेपी को मिल सकती हैं 27 सीटें। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, कहा जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है, सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। महापोल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा, कहा जनता लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के अनुमान पर कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने बीजेपी से बदला ले लिया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने महापोल को बताया सही, कहा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर पर एग्जिट पोल के अनुमान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। बेरूत में सामने आई भीषण धमाके की तस्वीरें। देर रात इजरायली सेना ने उत्तरी लेबनान पर किया था जबरदस्त हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह पर पेजर हमले को लेकर नया खुलासा। मोसाद ने 2022 में बनाया था हमले का प्लान। इजरायल में असेंबल हुए थे फटने वाले पेजर। इजरायल की सेना ने 6 दिन में हिजबुल्लाह के 440 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया, जिसमें हिजबुल्लाह के 30 कमांडर भी शामिल हैं। इजरायल के पीएम नेतन्याहू की ईरान को हमले की खुली चेतावनी, कहा जल्द ईरान को बड़ा जवाब देगा इजरायल। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजरायल के 10 सैनिकों को मारने का दावा किया। ग्राउंड ऑपरेशन के समय इजरायल के सैनिकों पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोसाद नसरुल्लाह के ठिकाने के बारे में कई सालों से जानता था। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके मारे जाने का दावा। लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक में हमास मिलिट्री विंग के 2 बड़े अधिकारी ढेर मारा गया। मोहम्मद हुसैन अली अल महमूद हमाल को हथियारों की सप्लाई करता था। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हमास मिलिट्री विंग कमांडर ढेर। लेबनान से इजरायल में रॉकेटों की बरसात। चंद सेकंड में 90 रॉकेट दागे। कई रॉकेट को आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया। इजरायल की चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह के लिए हथियार ला रही ईरानी फ्लाइट वापस लौटी। इराक के एयरस्पेस में आईडीएफ ने फ्लाइट को मार गिराने की चेतावनी दी। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा बरामद। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के रडवान फोर्स के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को उड़ाया। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जाने का दावा। ईरान के तेल क्षेत्रों पर इजरायल के हमला करने का यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने किया विरोध, कहा तेल क्षेत्रों पर हमला करने के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में सोचे इजरायल। ब्रिटिश सरकार ने लेबनान में फंसे अपने लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू किया। आज बेरूत से ब्रिटिश लोगों को लेकर उड़ान भरेगा विशेष चार्टर विमान। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट ने हिजबुल्लाह को लेकर इजरायल पर किया बड़ा दावा। लिखा इजरायल ने 9 साल पहले हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में बम लगा दिए थे। लेबनान में हाल की सुरक्षा घटनाओं के बाद दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। यात्रियों पर वॉकी टॉकी मिलने पर जब्त करने का निर्देश। के थाने में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस को अर्बन नक्सल गैंग चला रहा है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस के मंच पर दीपेंद्र हुड्डा के सामने ही महिला नेता से हुई छेड़छाड़। दूसरे नेता ने रोका। घटना से खफा कुमारी सैलजा ने सख्त कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज दूसरी बार जनता की अदालत में जाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दोपहर 12 बजे संबोधित करेंगे। दिल्ली में डीटीसी बस मार्शल्स की बहाली पर दिल्ली सचिवालय में हाई वोल्टेज ड्रामा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़े। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आज भारत की यात्रा पर आएंगे। मोहम्मद मोइजू दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के अलावा मोहम्मद मोइजू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। कर्नाटक के जेडीएस एमएलसी बीएम फारूक के भाई मुमताज अली लापता। कोल्लूर ब्रिज के पास उनकी कार भी लावारिस हालत में मिली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ एक और चार्जशीट दायर की। अब तक 40 आरोपियों के खिलाफ 3 चार्जशीट दायर कर चुकी है सीबीआई। हिमाचल के संजौली मस्जिद की 3 मंजिला पाई गई अवैध। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने सुनाया फैसला। तीनों मंजिल को गिरने के लिए 2 महीने का दिया समय। गुजरात के राजकोट में महिलाओं ने सिर पर जलती हुई इंथोनी रखकर किया गरबा। राजकोट का इंधोली गरबा पूरी दुनिया में फेमस है। अयोध्या की रामलीला में माता सीता का किरदार निभा रही हैं मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा। कहा माता सीता का रोल करके अभिभूत हूं।
गुजरात में गरबे का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राजकोट में क्षत्रिय समुदाय की महिलाओं ने तलवार के साथ किया गरबा। राजस्थान के माउंट आबू में सड़क पर घूमता दिखा भालू, जिसे राह चलते लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। यूपी के बहराइच में लोगों ने एक आदमखोर भेड़िए को पीट कर मार दिया। रात में गांव में भेड़िए एक बच्चे पर हमला किया था। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बार फिर बाघिन सुल्ताना टहलते नजर आई। बाघिन के सड़क पर आने से कई घंटों तक दोनों तरफ रुका रहा ट्रैफिक। बिहार के मुजफ्फरपुर में चलती बस में एक ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत। ड्राइवर ने पहले यात्रियों को जान बचाई, फिर स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया। मुंबई के चेंबूर में एक घर में भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। दोस्त के साथ निकली लड़की को मोटरसाइकिल सवार 3 आरोपियों ने बनाया शिकार। जम्मू के घोरोटा इलाके में बड़े धमाके की साजिश नाकाम। आईडी मिलने से इलाके में हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। गाजियाबाद पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर अपराधियों ने एक साइंटिस्ट को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 71 लाख रुपए। क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार 5 लोगों को रौंदा। हादसे में एक की मौके पर मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के झांसी में सरेआम फायरिंग से दहशत। वर्चस्व कायम रखने के लिए दबंगों ने इलाके में कई राउंड फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के हमीरपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। बेल्ट और डंडों से युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं कई लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारे गए सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद। मौके से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। बिहार के गया में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। 2019 से फरार चल रहा था गिरफ्तार नक्सली कमलेश रमानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाने वाला गिरोह। मौके से 3 पिस्तौल 52 कारतूस बरामद। बिहार के गोपालगंज में ड्रग्स तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। मौके से ड्रग्स तस्कर समेत 20 लाख कीमत के ड्रग्स बरामद।